हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल हमने देखा था जो विंग था वो किडनैप हो चुका था और यहाँ पे मिसेस लैन अपने रूम में चली गई थी सोने के लिए। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर सबसे ज़्यादा लैन शिचान परेशान थे। और यहाँ पर जो लैन वांगजी था वो अपने घर पे जाके और जियान चंद दोनों जाके बस विंग को ढूंढ रहे थे, पर विंग था ही नहीं। और ये देख के वांगजी अपने रूम में चला गया था और जियान चंद भी अपने रूम में चला गया था। और यहाँ पे जो अब शिचान थे वो पूरी रात ऐसे ही बिता देते हैं और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में मिसेस लैन तैयार होकर आती हैं बाहर और वो बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है। तभी शिचान जल्दी जल्दी बाहर जा रहे थे। ये देखने के बाद मिसेस लैन कहती है, शिचान तुम कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? अभी तो 7 ही बज रहा है, अभी ऑफिस भी तो नहीं खुला होगा। तब जो शिचान था वो कहता है, मॉम लगता है आप बोल चुके हो कि आपने कल विंग को यहाँ से निकाल दिया है, जो बहुत बुरी बात है। और मैं जा रहा हूँ विंग को ढूंढने के लिए, तो आप मुझे रोक नहीं सकती हो, मुझे जाने दो। तब मिसेस लैन कहती है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो जियान चैन, सॉरी यार, तुम कहाँ जा रहे हो शिचान? मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं, मॉम एक तो आप कुछ बता नहीं रही हो और ऊपर से ऐसे बोल रही हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, आप यहाँ पे पूरी बात बता दो। तब मिसेस लैन कहती है, नहीं नहीं जाओ जाओ और तुम ढूंढ के आओ विंग को, हो सकता है वो लैन वांगजी के घर पे हो। तब शिचान कहते हैं, हाँ मैं वहीं पे जा रहा हूँ मॉम। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाते हैं और हमें अब दिखाया जाता है जो लैन वांगजी का घर था वहाँ पे दिखाया जाता है सुबह सुबह लैन वांगजी उठ चुका था और वो तैयार होकर नीचे आता है, पर नीचे सब कुछ सामान ऐसे ही बिखरा हुआ था और सफाई भी नहीं हुई थी। ये देख के वांगजी को गुस्सा आता और वो जियान चंद को बुलाता है। तब जियान चंद नीचे आता और कहता है, वांगजी क्या हुआ, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? तब वांगजी कहता है, जियान चंद ये क्या है, तुम्हें सारा काम करके मेरे उठने से पहले सब कुछ परफेक्ट रखना चाहिए। तब जियान चंद कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, कल रात में मैं तुम्हारे साथ ही पार्टी से आया था, तो मतलब डिनर से आया था, तो कैसे मैं ये सब करता? और वैसे भी मैं अपने घर में ये सब नहीं करता था, ये सब मेरी आदत नहीं है, ये सब सर्वेंट करते हैं। तब वांगजी कहता है, पर अभी सर्वेंट नहीं है यहाँ पे और विंग भी नहीं है, तो तुम्हें ही करना होगा ना, और जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, वैसे भी मुझे ऑफिस जाना है। तब जियान कहता है, ओह वांगजी वेट वेट, तुम क्या सोचो कि मैं हर ओमेगा की तरह या फिर तुम्हारी वाइफ की तरह मैं तुम्हारे लिए ऐसे खाना बनाऊंगा, घर का काम करूंगा? तो मैं तुम्हें करेक्ट कर दूं, मैं कोई तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ और ना मैं वो विंग हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे बस तुम्हारा काम करते हुए घूमता रहेगा, तो मुझसे उम्मीद मत रखो। तब वांगजी कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जियानचन, मैं तुमसे बस कुछ बनाने के लिए कह रहा हूँ, जैसे हम दोनों खा के ऑफिस जा सकें, और वैसे भी तुम मेरे साथ ही जाने वाले हो ना? तब जियानचन कहता है, हाँ जाने वाला हूँ, तो हम आज बाहर खा लेंगे वांगजी, कौन सी इतनी बड़ी बात है। और ये कह के फिर वो चला जाता है तैयार होने के लिए और ये वांगजी देखता है, फिर वो जा के नीचे बैठ जाता और उसे थोड़ा सा विंग के बारे में ध्यान आ रहा था कि अगर विंग होता तो उसे बना के दे देता। वो यही सब थोड़ा बहुत सोच रहा था, तभी जियान चंद आता और कहता है, चलो हम चलते हैं ऑफिस और हम लोग ऑफिस में ही कुछ खा लेंगे। और ये कह के वो जाने लगता है, तभी उनके बेल रिंग होती है उनके घर की। तब जो वांगजी था वो कहता है, इतनी टाइम कौन आया, लगता है विंग आया। तब जियान चंद कहता है, चलो उसका दिमाग ठिकाने तो आया कि वो आ गया घर पे। और ये कह के वो दोनों जाते हैं और जो उनका गेट था उसे ओपन करते हैं और खोलने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे लैन शिचान है। लैन शिचान जब जियान चंद और वांगजी को देखते हैं एक साथ, तब वो घूरते हैं और कहते हैं, विंग कहाँ है मुझे बताओ, मैं विंग से मिलने के लिए आया हूँ। और ये कहते हुए वो उन दोनों को धक्का देते हुए अंदर घुस जाता है। तभी जो जियान चंद था वो कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं, आप वांगजी के ब्रदर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे घर में ज़बरदस्ती आ सकते हैं। तब शिचान कहता है, तुम मुझसे बकवास करना बंद करो, मैं बस यहाँ पर विंग के लिए आया हूँ, विंग कहाँ है, मुझे विंग से मिलना है। तब जियान चंद अपने दोनों हाथों को फोल्ड करता है अपने चेस्ट के राउंड और फिर कहता है, हाँ आप विंग को ढूंढ रहे हैं, पर मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ विंग यहाँ पे नहीं है, विंग यहाँ से जा चुका है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो, विंग यहाँ से नहीं जा सकता है, समझे? तब जो जियान चंद था वो कहता है, ऑफ कोर्स मैं कह सकता हूँ, क्योंकि विंग यहाँ से जा चुका है और अब आप विंग को ढूंढना बंद कर दीजिए, क्योंकि विंग अब आने वाला नहीं है। लैन शिचान गगा और ये कह के वो स्मग करता है और फिर शिचान उसे देखते हैं गुस्से में, लेकिन वो फिर कुछ बोलते नहीं और वो जाते हैं सीधा विंग के रूम में विंग को बुलाने के लिए। पर जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि विंग है ही नहीं। ये देख के उन्हें बुरा लगता है और वो कहते हैं, विंग कहाँ गया वांगजी, मुझे बताओ वांगजी विंग कहाँ है। और वो जाके वांगजी का कॉलर पकड़ लेते हैं। तब वांगजी कहता है, गगा मुझे नहीं पता और प्लीज़ आप मेरा कॉलर छोड़ दीजिए, आप मुझे ऐसे ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हैं। तब जो शिचान था वो कहता है, ओह तो मैं तुम्हें ह्यूमिलिएट कर रहा हूँ वांगजी, मैं तुम्हें। और ये कह के वो धक्का देते हैं और कहते हैं, हाँ मैं ही पागल हूँ जो तुमसे आके यहाँ पे
पूछ रहा हूँ, हाँ मुझे तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए। और ये कह के वो उसे धक्का दे के वहाँ से चले जाते हैं। और इधर वांगजी बस डोर की तरफ देखे जा रहा था। तब जो जियान था वो कहता क्या हुआ वांगजी, तुम ऐसे मत देखो और चलो मेरे साथ। और ये कह के वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं। और इधर जो लान से जानते वो अब ढूंढने लगते हैं विंग को। वो बस स्टॉप पे और रेलवे स्टेशन पे मतलब देखने लगते हैं कहीं वो चला ना गया हो। तभी उनको ध्यान आता है कि उन्हें जाके जो जियान मंशन है वहाँ पे भी देखना चाहिए, हो सकता हो विंग वहाँ गया हो। और ये सोच के वो जियान मंशन भी जाते हैं। और उन्हें अच्छे मतलब उनका गुड लक था कि उन्हें यानली गेट पे ही मिल जाते। और यानली को देख के वो तुरंत जाते हैं और यानली से पूछते हैं कि विंग कहाँ है। पर यानली कहती है उसे नहीं पता, उसे कुछ भी नहीं पता है कि विंग कहाँ है। और ये कह के वो फिर पूछती है क्या हुआ विंग को, कुछ हुआ है विंग को, आप मुझे बताइए क्या कुछ हुआ है। तब शिनचैन कहता है नहीं बस विंग को मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं पता विंग कहाँ है और मेरा कॉल नहीं पिक कर रहा है। तब जो यहाँ लेती वो कहती है कि रुक जाइए मैं कॉल करती हूँ। पर वो जब कॉल करती है तो विंग का मोबाइल स्विच ऑफ आता और ये देख के वो टेंशन में आ जाती और शिनचैन से कहती है मुझे बताइए क्या हुआ है, मुझे जानना है विंग के साथ क्या हुआ है। तब शिनचैन अपना सर नीचे कर लेते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, मुझे बस विंग को ढूंढना है। तब जो यहाँ लेती वो कहती अरे आप मुझे बताएंगे तभी मैं भी तो आपकी हेल्प कर पाऊँगी विंग को ढूंढने में, प्लीज़ मुझे बताइए। तब शिनचैन बता देते हैं कि आखिर में क्या हुआ है, वो विंग को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या मतलब जो भी हुआ था। तब जो यानी थी वो कहती है मुझे पता था जियान चंद आने के बाद ऐसा ही कुछ करेगा। और ये कह के वो फिर ढूंढने लगती हैं, वो भी विंग को ढूंढने लगती हैं। अब वहाँ से निकल गई थी और वो जो न्योह सेंग था उसके पास भी कॉल कर दी थी और जो शाओ शिनचैन था उससे भी बता दी थी। और सब लोग अब ढूंढने लगते हैं पर विंग का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और ऐसे ही दोपहर हो जाती है और दोपहर होने के बाद जब जो लान शिनचैन थे वो थक जाते हैं, अब उन्हें कहीं भी उम्मीद नहीं दिखती है। तब वो कहते हैं उन्हें अपनी मॉम से ही बात करना होगा आखिर में विंग कहाँ है। तब वो जाते हैं अपने घर पे और जब घर पे जाते हैं तो मिसेस लान अभी भी वहीं सोफे पर ही बैठी हुई थी और वो थके हारे घर पे पहुंचते हैं। तब मिसेस लान कहती है क्या हुआ विंग मिला। तब जो लान शिनचैन थे वो कहते हैं नहीं विंग नहीं मिला, पर मॉम मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विंग कहाँ है मॉम। मैं परेशान हो गया हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ कि विंग कहाँ है, मुझे विंग के बारे में पता करना है मॉम। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है मैं तुमसे कह रही हूँ ना शिनचैन तुम शांत रहो, सब कुछ पता चल जाएगा, बस एक अच्छा टाइम आने दो, अभी वो टाइम नहीं आया है कि विंग के बारे में कुछ भी पता चले। और अब हमें दिखाया जाता है वांगजी और शिनचैन को, सॉरी यार वांगजी और जियान चंद को दोनों ऑफिस पहुंचे थे। और वहाँ पे जब बाहर का जो ब्रेकफास्ट था वो आता है तब जो जियान चंद था वो तो आराम से खा लेता है, पर वांगजी को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वांगजी को घर का खाना खाना ज़्यादा पसंद है और वो खा नहीं पा रहा था। तभी जो जियान चंद था वो कहता क्या हुआ वांगजी तुम क्यों नहीं खा रहे हो। तब वांगजी कहता है मेरा मन नहीं है इसलिए। तब जो जियान चंद था वो कहता ठीक है तब मैं इसको हटा देता हूँ तुम काम करो। और ये कह के वो उस खाने को हटा देता है और वो देखने लगता है जो वांगजी था कि जियान चंद कैसे बिहेव कर रहा है। उसने तो सोचा नहीं था कि जियान चंद उसके साथ ऐसे बिहेव करेगा। और अब जब वांगजी काम करने लगा था तब जो जियान चंद था वो बस अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था, वो ऑफिस भी आता था तो बस टाइम पास करने के लिए। और फिर हमें दिखाते हैं अब शाम का टाइम, शाम को जो जियान चंद और वांगजी थे वो दोनों घर पे पहुंचते और घर पे पहुंचने के बाद जो वांगजी था वो कहता है जियान चंद इस टाइम तुम खाना बनाओगे। तब जो जियान चंद था वो कहता है देखो वांगजी मैं थक चुका हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला और वैसे भी ऑफिस में बैठना इतनी भी कोई आसान बात नहीं है, मैं थक चुका हूँ। और ये कह के वो अपने रूम में जाते हुए कहता वांगजी तुम्हें खाना बनाना तो मेरे लिए भी बना लेना और मेरे में स्पाइसेस ऐड कर देना क्योंकि मुझे ऐसे सूखा खाना पसंद नहीं है। और ये कह के वो चला जाता फ्रेश होने के लिए। और इधर वांगजी अब अपने कोट को निकालता और जाता है किचन में खाना बनाता है। उसे तो पहले तो कोई मसाले मिल ही नहीं रहे थे पर वहाँ पे बहुत अच्छे से रखा हुआ था, सब पे चिट लगा लगा के कि मतलब कौन सा मसाला है लिख के रखा हुआ था। ये देख के फिर वो आराम से खाना बनाता है और फिर ला के सारे खाने को रख देता है टेबल पे। तभी जो जियान चंद था वो आता है और वो अब खाना खाता है और कहता है सच में वांगजी तुम ठीक ठाक ही खाना बनाते हो, अच्छा है। और ये कह के वो खाता है और इधर जो वांगजी था वो बस जियान चंद को ही देखे जा रहा था। उसे पता नहीं क्यों अभी जियान चंद के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पता नहीं क्यों बार बार बस विंग का ध्यान आ रहा था कि विंग उसके लिए कैसे क्या करता था। और फिर खाने के बाद जो वांगजी था वो भी अपने रूम में जाता पर आज उसके बेड पे कोई भी कपड़ा नहीं था, ना उसकी कॉफ़ी थी, कुछ भी नहीं था। आज उसको अब खाली खाली महसूस हो रहा था और वो जाता है अपने जो कबर्ड थी वहाँ से कपड़े निकालता है और फिर जाता है वॉशरूम से फ्रेश होकर बाथ लेके आता है आराम से। और आने के बाद वो देखता है आज उसके टेबल पे पानी भी नहीं था। जो
विंग बिना कहे ला के रख देता था। ये देखने के बाद वो शाय करता और जाता है नीचे से पानी लाता है और अपने रूम में रखता है। फिर उसके बाद उसको कॉफ़ी पीनी थी, क्योंकि उसकी आदत थी, वो रात में काम करता था तो कॉफ़ी पीता था, पर अभी कॉफ़ी भी देने वाला कोई नहीं था। फिर जो वांगजी था वो सोचता है कि वो जियान चंद से कहेगा कॉफ़ी बना के देने के लिए। और जब वो जियान चंद के रूम में जाता है तब जियान चंद को देखता है कि वो सीरीज़ देख रहा था। ये देख के वो कहता है, जियान चंद मेरा कॉफ़ी पीने का मन है, प्लीज़ प्लीज़ बना के दे दो। तब जो जियान चंद था वो कहता है, वांगजी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा मन है तो जाओ बनाओ, और ठीक है तुम बना रहे हो ना, मेरे लिए भी बना लेना। और ये कह के वो अपना जो सीरीज़ था उसे एंजॉय करने लगता है। और ये देख के वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब वो क्या करे, वो तो इससे इस लड़के से प्यार करता है, और ये लड़का ये लड़का एकदम विंग से अपोजिट है। विंग कितना उसका ध्यान रखता था, बिना कहे सब कुछ उस तक पहुंचा देता था, पर वांगजी कुछ नहीं बोलता और अपने रूम में जाके चुपचाप सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाता है। मॉर्निंग में जो वांगजी था वो नीचे आता है और वो देखता है जियान चंद अभी तक उठा नहीं। ये देख के वो जाता है उसके रूम में, तब वो जियान चंद को उठाने लगता है, पर जियान चंद मना कर देता और कहता नहीं, मैं रात में बहुत टाइम तक सोया हुआ हूँ, मुझे मतलब मैं मूवी देखा है इसलिए मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो वांगजी तुम जाओ अकेले ऑफिस में, मैं सोऊंगा। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है, और ये कह के वो आता है नीचे और अपने लिए सैंडविच बनाता है, खाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं अब शाम का टाइम। शाम को जब वांगजी घर पे आता है तब वो देखता है कि वहाँ पर जो जियान चंद है वो तो है ही नहीं। ये देख के वो पूरे घर में जियान चंद को ढूंढता है, पर उसे जियान चंद नहीं मिलता है। और जब वो कॉल करता है तब उसे पता चलता है कि जियान चंद ने अपने इंस्टा पर एक फ़ोटो पोस्ट किया जिसमें वो बाहर में है और वहाँ पर ढेर सारे लोगों के पास है। ये देख के वांगजी को थोड़ा बुरा लगता है और वो फिर पहले पूरे घर को घूम घूम के देखने लगता है, और हर जगह उसे विंग के बारे में ही याद आ रही थी कि विंग यहाँ पे रहता था, विंग ऐसे रहता था। फिर वांगजी कुछ टाइम तक घर में घूमता है, वो विंग के भी रूम में जाता है और वहाँ पे भी सब कुछ देखता है कि विंग कितना सिंपल लाइफ में रहता था, क्योंकि जो विंग का रूम था वहाँ पे बस एक बेड था, एक अलमीरा थी और टेबल चेयर, बस इतना ही सामान था। और ये सब देख के उसे थोड़ा सा गिल्ट महसूस होता है। यहाँ तक कि विंग के रूम में एसी भी नहीं लगा था, वहाँ पे बस एक फ़ैन था, वो भी टेबल फैन, जिससे बस वो जहाँ भी जाए रख के हवा खा सकता है, ऐसा था। ये देख के वांगजी को थोड़ा बुरा लगता है। फिर वो जाता है वहाँ से गार्डन में, और जब गार्डन में जाता है तब वहाँ पे दो बनी थे। वो दोनों को देख के वांगजी कहता है अरे ये दोनों, तभी उसे याद आता है कि एक दिन विंग ने उसे दिखाया था कि वो खरीद के लाया है, इससे विंग को अकेला महसूस नहीं होगा। और आज वांगजी उन बनीज को लेके बैठा हुआ था, उसे आज अकेला फील हो रहा था। वो सोच रहा था क्या विंग को भी ऐसा फील हो रहा होगा जब वो घर पे अकेले रहता था पूरे दिन। वो यही सब सोचने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर आंखें बंद करने की वजह से उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। और जब वांगजी को फील होता है कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, ये महसूस करने के बाद वो कहता है अरे मैं रो कैसे सकता हूँ, मैं रो क्यों रहा हूँ। और ये कह के वो जल्दी से रैबिट को जो था उसे नीचे उतारता है और फिर वो अपनी आंखों के आंसुओं को साफ करता और कहता है वांगजी ये तो क्या कर रहा है, तू रो नहीं सकता है, समझा, तू रो नहीं सकता। और ये कह के वो अपने आप को समझाता है। तब फिर वांगजी वहाँ से उठता है और फिर वो जियान चंद के पास कॉल करता है और कहता है जियान चंद जल्दी फ़ोन उठाओ, जियान चंद उठाओ। बस अब वो अपने मन में ऐसा सोच रहा था, पर जियान चंद अभी उठा ही नहीं रहा था फ़ोन। और ये देख के वांगजी को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी महसूस हो रहा था कि ये आखिर में फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, अरे इसे कॉल तो उठा लेनी चाहिए। पर जो जियान चंद था उसका कोई भी रिप्लाई नहीं। ऐसे ही वांगजी उसके पास 4-5 बार कॉल करता है, तभी 5वीं बार कॉल उठती है। और जब हेलो वांगजी बोलता है तब वहाँ उधर से कोई और अल्फ़ा बोलता है और कहता है हेलो। तब जो वांगजी था वो कहता है ये जिसका नंबर है वो कहाँ है। तब वो बताता है कि वो इस बार में है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो चुका है, तो आप आके ले जाइए। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता और वांगजी तुरंत घर से निकल जाता है जियान चंद को लाने के लिए। और जब वो बाहर पहुँचता तब देखता है जियान चंद 2-3 अल्फ़ा के साथ, जो मेल मॉडल होते हैं उनके साथ बैठा हुआ है, उनके ऐप्स टच कर रहा है, उनके ऐप्स पर किस कर रहा है, उनके नेक पे किस कर रहा है। ये देख के वांगजी को बहुत अजीब लगता है, उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, उसे एक तरह से घिन लग रही थी। और वो जल्दी से जाता है और जियान चंद का हाथ पकड़ता और कहता है जियान चंद तुम ये क्या कर रहे हो। तब जियान चंद अपने सामने देखता और कहता हाँ वांगजी तुम आ गए, वांगजी तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते था। और ये कह के वो हंसने लगता है। और वांगजी जब देखता है जियान चंद को इतना ज़्यादा नशे में, और वहाँ पर
वो कहता है जियान चंद तुम ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जियान चंद, जियान चंद। पर जियान चंद तो अपने नशे में था और वो कहता है वांग जी मुझे मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, बस पैसे। और ये कह के वो फिर बेहोश हो जाता है। और अभी वांग जी जब जियान चंद को अपने करीब ला के उठाता है तब उसे एकदम वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि जो जियान चंद था उसके ऊपर से ढेर सारे अल्फ़ा की जो परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। ये महकते ही वांग जी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, उसे गुस्सा आ रही थी। ये कैसे कर सकता है, इसे ये सब नहीं करना चाहिए, ये ऐसा कैसे कर सकता है। बस जो वांग जी था वो यही सोचा था, लेकिन फिर वो लेके चला जाता है जियान चंद को घर पे। और घर पे ले जाने के बाद वो उसको ले जाके बाथ टब में फेंक देता है और कहता है जियान चंद ये क्या है, ये क्या है। तभी जो जियान चंद था वो थोड़ा थोड़ा होश में था और कहता है विलान वांग जी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो, तुमने मुझे बाथ टब में कैसे फेंका। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम अपने आप को देख रहे हो, तुम्हारे ऊपर से अलग अलग अल्फ़ा की स्मेल आ रही है और तुम मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हो जियान चंद। तब जियान चंद कहता है हाँ मेरा जो मर्जी करेगा वो मैं करूँगा, और वैसे भी तुम मेरे मालिक नहीं हो, समझे, मैं अपने मन का मालिक हूँ, समझे। और ये कह के वो चिल्लाता है। तब लैन वांग जी कहता है मैं तुमसे कल सुबह बात करूँगा, वैसे भी तुम आज बहुत ज़्यादा ही नशे में हो। और ये कह के वांग जी वहाँ से चला गया था और अपने रूम में जाने के बाद वो बस बैठ चुका था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वो तो जियान चंद कितना ज़्यादा अच्छा इंसान था ना, वो कितना अच्छा था, वो लोगों की मदद करता था। लेकिन ये जियान चंद तो एकदम अलग है, वो बस यही सोचा था और वो बस सोचते हुए सो जाता है। और इधर जो जियान चंद था वो पहले जाता है अपने कपड़ों को चेंज करता है और अपने रूम में सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में जो जियान चंद था वो उठता है और फिर देखता है वांग जी को रूम में जाके, और वो वांग जी के पास बैठ जाता है और कहता है वांग जी मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा, मुझे माफ़ कर दो वांग जी। तब वांग जी कहता है देखो जियान चंद मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बुरी बात है। तब जियान चंद कहता है हाँ मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई वांग जी, मुझे माफ़ कर दो, एक्चुअली मैं ये सब नहीं करना चाहता था, बस मैं नशे में था। और तुम्हें पता है मेरे दोस्तों ने मुझे नशे में ला दिया था, मैं तो वहाँ जाना भी नहीं चाहता था, पर मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया कि मुझे वहाँ पर चलना चाहिए, इसलिए मैं चला गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वांग जी, माफ़ कर दो। तब वांग जी कहता है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और ये कह के फिर वो अब बात लेता। और आज जियान चंद ने खाना बनाया था, लेकिन जियान चंद का खाना बनाया हुआ सब जला हुआ था, जो टोस्ट था वो जल चुका था, जो कॉफ़ी थी वो तो अलग ही लेवल की बनी हुई थी, सब कुछ एकदम बेकार था। और जो ऑमलेट बनाया था वो भी एकदम ख़राब था, एकदम जला हुआ। ये देख के वांग जी कहता है जियान चंद ये तुमने क्या बना दिया। तब जो जियान चंद था वो कहता है देखो वांग जी मुझे खाना बनाना नहीं आता और मैं तुम्हारी वजह से ट्राई किया है, और अगर ख़राब बना है तो प्लीज़ खा लो, मैंने बहुत मेहनत की है। तो वांग जी कहता है अच्छा ठीक है। और वांग जी बहुत ही मुश्किल से उसको अपने गले से उतारता है उस खाने को और कहता है हाँ ठीक है ठीक है। और ये कह के वो दोनों अब ऑफिस जाने लगते हैं। पर जो जियान चंद था वो कहता है मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, मैं अपनी मॉम के पास जाऊँगा। तब वांग जी कहता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तब जियान चंद कहता है नहीं तुम चले जाओ, मैं ऑटो लेके टैक्सी लेके चला जाऊँगा। और ये कह के वो वहाँ से वांग जी को भेज देता है। और वांग जी को भेजने के बाद जियान चंद चला जाता है वहाँ से, और वांग जी अपने जो काम थे उन्हें कर रहा था। और तभी वहाँ पे शुयंग आता और शुयंग कहता है कि उन्हें एक मीटिंग में जाना है जो बहुत ज़्यादा ही अर्जेंट है। तब वांग जी कहता है ठीक है, और वो लोग अब मीटिंग के लिए एक होटल में जाते हैं। और वहाँ पे जब वांग जी जाता है तब वो देखता है कि वहाँ पर जो उसके पार्टनर है वो बैठे हुए और उनसे वांग जी जाके बातें करने लगता है। तभी उसकी नज़र दूसरी तरफ जाती है जहाँ पर जियान चंद बैठा हुआ था। और जियान चंद को देख के वांग जी थोड़ा शॉक होता है, पर वो उठ के जियान चंद के पास जाता है और कहता है जियान चंद तुम यहाँ। तब जियान चंद कहता है वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वांग जी कहता है तुम तो कह रहे थे तुम अपनी मॉम के घर जा रहे हो। तब जो जियान चंद था वो कहता है हाँ मैं जा रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे आ गया क्योंकि मेरा एक फ्रेंड मुझे बुलाया था। और तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, और जब वो आता है तब जो जियान चंद था वो दिखाता है कि ये मेरा फ्रेंड है वांग जी। तब वांग जी कहता है कि अल्फा तुम्हारा फ्रेंड है। तब वो लड़का कहता है हाँ मैं जियान चंद का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ। और ये कह के वो स्मग का था और जियान चंद के कमर में अपना हाथ डाल लेता है। तभी जो वांग जी था उसे गुस्सा था और कहता है जियान चंद ये क्या है। तब जियान चंद उससे दूर होता और कहता है अरे ये मेरा बचपन का दोस्त है ना, तो ये ऐसे ही मजाक करता रहता। और ये कह के वो वांग जी को थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाता है, मतलब घुमाता मीन्स वो अपनी बातों में बहलाता है। और फिर उसके बाद उसको उसका मीटिंग अटेंड करने के लिए भेज देता है। और इधर वो जल्दी से शूशे के साथ वहाँ से निकल जाता है। और इधर जो जियान चंद था वो कहता है शूशे आज हम बच गए, अगर वांग जी को पता चल जाता तो शूशे कहता है तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, वो एक बुद्धू इंसान है, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। और ये कहते हुए दोनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है लैन मंचक
लैन मेंशन का सीन। लैन मेंशन में जो लैन शिचान थे, शिया थी और मिसेस लैन थी, वो लोग बैठे हुए थे और वो लोग बस यही सोच रहे थे कि ये सब क्या चल रहा है। और इधर लैन शिचान तो बहुत ज़्यादा अपनी मॉम से गुस्सा थे और वो ऑफिस भी नहीं जाते। वो कह रहे थे वो ऑफिस नहीं जाएंगे चाहे जो हो जाए। वो क्यों नहीं उनकी बातें समझ रही हैं। आखिर में विंग के बारे में बता देना, इतने दिन हो गया उन्हें, 1 हफ्ता हो गया विंग को देखे हुए। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है देखो मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी। तब जो शिचान थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं प्लीज़ मॉम बता दीजिए प्लीज़। और शिया भी फिर कहने लगती है, अपनी मॉम को फोर्स करने लगती है कि मॉम हमें तो बता दीजिए, हम ब्रदर को कुछ नहीं बताएंगे। आप सोच रही हैं कि हमारा दिल पिघल जाएगा अगर ब्रदर पूछेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम उन्हें नहीं बताएंगे क्योंकि हमने विंग की तकलीफ़ देखी हुई है, हमें विंग की तकलीफ़ देख के बहुत बुरा लगा है, इसीलिए हम उन्हें कभी भी कुछ नहीं बताएंगे, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। तब मिसेस लान कहती है देखो मैं तुम्हें बताने को तो बता दूंगी, लेकिन अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम लोगों को पनिश करूंगी और तुम दोनों को ऐसा गायब करूंगी तुम लोग सोच नहीं सकते हो। तब जो शिचान थे वो कहते हैं हाँ पक्का मम, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं। और ये कह के वो लोग प्रॉमिस करते हैं और हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है विंग की तरफ। जिस दिन विंग किडनैप हुआ था उस दिन का, विंग को पकड़ के कुछ लोग कार में बैठा लिए थे और उसे बेहोश कर दिए थे। अब विंग की जब आंखें खुली थी तब एक रूम में था, लेकिन वो रूम बहुत ज़्यादा लग्जीरियस था। उस रूम में मतलब बहुत अच्छा सा बेड था जिस पे विंग कंफर्टेबल होके सोया हुआ था। और उस रूम में जो डिज़ाइंस बने थे बहुत सुंदर थे। वो रूम एकदम मतलब जैसे लग रहा था कि विंग हेवन में आ चुका है, क्योंकि वो रूम जो था वो वाइट कलर से ही पूरा पेंट था और वहाँ के जो मार्बल्स थे वो भी एकदम सफ़ेद थे। उसका वहाँ का बिस्तर भी एकदम सफ़ेद था, मतलब हर एक चीज़ वाइट वाइट था। बस वहाँ के जो कर्टन्स थे वो ब्लू थे और जो चादर थी वो ब्लू थी। तो अभी ये सब देख रहा था ध्यान से, वो सोच रहा था क्या वो मरने के बाद हेवन में आ चुका है और हेवन में उसने इतने अच्छे कर्म किए थे कि उसे हेवन में बुला लिया गया। और ये सोच के वो उठ के बैठता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वहाँ का डोर खुलता है और वहाँ से अंदर एक ओमेगा गार्ड आता है और वो कहता है मास्टर। तब जो विंग था वो डर जाता है और उसके हाथ से जो ग्लास था वो नीचे गिरने वाला था, पर वो इंसान जाके वहाँ पे पकड़ लेता है और कहता है मास्टर आप ठीक तो है ना। तब जो विंग था वो कहता है तुम कौन। तब जो वो इंसान था वो कहता है मास्टर मैं आपका गार्ड हूँ। तब जो विंग था वो कहता है मैं यहाँ कैसे आया। और ये कह के वो अपने दिमाग पे जोर डालने लगता है। तभी उसे याद आता है अरे वो तो किडनैप हुआ था ना, उसे किसी ने कार में खींच लिया था, फिर उसे कुछ भी नहीं याद नहीं। तब विंग अपने शर्ट को पकड़ लेता और कहता तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया था। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे जाने दो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूँ, और वैसे भी मेरी जहाँ पर शादी हुई थी वहाँ से मेरा डिवोर्स हो गया, वो लोग मेरे लिए पैसे नहीं देंगे। तो प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। तब वो लोग कहते हैं मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक है और आप हमारे मास्टर हो, ना कि आपको किडनैप किया गया है। तब विंग कहता है अच्छा बताइए मैं कहाँ हूँ। तब वो बताता है कि आप समुद्र के बीच में एक आइलैंड है, आप उस पे हो और यहाँ से बाहर जाने का कोई भी साधन नहीं है। मतलब वो सब कुछ बता देता है। तब विंग कहता है मैं कहाँ फंस गया, और ये कह के वो अपने सर पे हाथ रख के नीचे ही बैठ जाता है। तभी जो गार्ड था वो किसी के पास कॉल करता है टैब में और विंग के सामने कर देता है। तब विंग उसमें दिखता है और कहता है ये आप। तब जो उधर से आवाज़ आती है विंग तुम वहीं पे अब रहोगे, ये मैंने कह दिया है। तब विंग रोते हुए कहता है पर आपने तो मुझे निकाल दिया था ना, आपने मुझे कहा था कि मैं किसी के सामने ना आऊँ, मैं आप लोगों के ऊपर अपनी परछाई भी ना डालूँ, फिर आपने मुझे यहाँ पे क्यों रखा। अरे मैं आप लोगों से बहुत दूर चला जाता, मैं कभी भी सामने नहीं आता, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। तब उधर से आवाज़ आती है विंग बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने बस ये सब वांगजी को उसके जो गलतियाँ की हो उसके लिए ही बस मैंने बोला, जैसे उसे फ्यूचर में चल के रिग्रेट हो, समझे। और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, मैंने तुम्हें अपना बच्चा माना है और मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ विंग बेटा, तुम मेरे बेटे हो, समझे। और ये कह के वो विंग को देखती है और विंग उन्हें देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है क्या सच में आप मुझे नहीं छोड़ेंगी। तब उधर से आवाज़ आती है नहीं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी विंग बेटा, तुम मेरे बच्चे जैसे हो। और ये कह के वो कहती है तुम अब यहीं पे रहना, तुम्हें अब यहीं पे रहना है, जो भी तुम्हें पढ़ाई करनी है, जो भी सीखना है सब कुछ यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, बस लेकिन तुम्हें इस जगह से बाहर नहीं जाना है और ना किसी और से कांटेक्ट करना है। मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुमसे कांटेक्ट करती रहूँगी, पर तुम किसी और के साथ नहीं जा सकते हो, मतलब किसी और से बातें नहीं कर सकते हो। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है और फिर विंग को वहाँ पे खाना दिया जाता है और विंग खाना खाता है। फिर उसे एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पे ढेर सारे कपड़े लगे थे, उसके लिए शूज़ था, मतलब हर एक चीज़ रखा हुआ था विंग के पहनने के लिए, एक्सरसाइज
एक्सेसरीज़ भी थी, हर एक चीज़। तब विंग देखता और कहता है क्या ये मेरा? तब वो कहता है जी मास्टर, वो ओमेगा कहता है जी मास्टर, हमारी हमारी मैम ने आपके लिए पहले से ये सब कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ था। तब विंग कहता है सच में मॉम आप कितनी अच्छी हो, मैंने सोचा था कि आपने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे मुझे सबसे अलग कर दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप मुझे मुझे यहाँ पे ला दोगे। और ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और विंग अब यहाँ पे हंसी खुशी रहता था, क्योंकि उस आइलैंड में कुछ लोग भी रहते थे, कुछ फैमिलीज़। तो वहाँ पे जो सर्वेंट थे उनकी फैमिलीज रहती थी, उसमें एक सर्वेंट थी जिसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, तो उन्हीं के साथ विंग का अच्छा टाइम पास होता था। और विंग वहाँ पर कई लैंग्वेज सीखता था, अपनी पढ़ाई करता था, कंप्यूटर सीखता था। मतलब वो उसे मिसेस लैन एकदम परफेक्ट बनाना चाहती थी कि कोई भी विंग के ऊपर उँगली ना उठा सके। उसे स्विमिंग, फिर उसके बाद कराटे, हर एक चीज़, जिम्नास्टिक, मतलब हर एक चीज़ वो सब कुछ उसे सिखाना चाहती थी, जैसे विंग एकदम स्ट्रांग बने और विंग को किसी के सामने झुकना ना पड़े। क्योंकि आज तक विंग को इसीलिए तो झुकाया गया है कि विंग स्ट्रांग नहीं था, लेकिन जब विंग खुद स्ट्रांग बनेगा तब उसे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और विंग को जैसे बिजनेस की भी पढ़ाई वो कर ही रहा था, तो बिजनेस के बारे में भी अच्छे से और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जा रहा था, जैसे विंग और भी ज़्यादा अच्छे से बिजनेस करे। सब कुछ विंग के लिए वहाँ पे एकदम परफेक्ट था, और सब कुछ एकदम टाइम पे होता था। जैसे विंग की मतलब विंग को ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता था अपने लिए, बस कुछ टाइम मिलता था तब वो बच्चों के साथ खेलता था, और उसे उन लोगों के साथ खेलने में मज़ा आता था। और खासकर विंग चला जाता था समुद्र के किनारे, और वहाँ पे जाके वो शेल्स इकट्ठा करता था, और वहाँ पे उसे वो मस्ती करता था बच्चों के साथ। तो ऐसे ही विंग का दिन बीत रहा था, और हमें इधर दिखाते हैं अब मिसेस लैन बैठ चुकी थी शांति से, और फिर वो बताने लगती हैं लैन चैन और शिया को कि विंग विंग एकदम सेफ़ है, और उनका जो प्राइवेट आइलैंड है जो उनकी मॉम का है, जहाँ पे उनकी मॉम के एक्सेस के बिना कोई नहीं जा सकता, वहाँ पे विंग है। और विंग अपनी लाइफ बहुत अच्छे से हंसी खुशी स्पेंड कर रहा है, जहाँ पे विंग को कोई गम नहीं। विंग बहुत ज़्यादा ही अच्छे से है, समझे तुम दोनों। तब वहाँ पे शिया कहती है मॉम क्या सच में विंग बहुत अच्छे से है? तब मिसेस लैन कहती हाँ, मैंने विंग की हर चीज़ का ध्यान रखा है, और विंग वहाँ पे बहुत खुश है। विंग को अलग अलग चीज़ें सिखाई जा रही है, जो भी चीज़ें विंग सीखना चाहता था, और विंग खुश है। और ये कहते हुए वो फिर विंग के पास कॉल करती है। तब विंग कॉल उठाता और कहता है मॉम आपका कॉल आ गया, मैं आपको याद कर रहा था। और विंग के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी, और जो लैन सेशन थे वो देखते और कहते हैं विंग। तब विंग उन्हें देख के थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था ना किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन जब विंग थोड़ा सा शॉक हुआ था, तब मिसेस लैन कहती विंग इन लोगों को पता है तुम्हारे बारे में, तो तुम बात कर सकते हो। तब विंग कहता गग्गा। तब शिया कहती अरे विंग तुम मुझे भूल गए, या फिर तुम मुझे देखना नहीं चाहते? तब विंग कहता नहीं शिया ऐसी कोई बात नहीं है। तब शिया कहती है कोई बात नहीं विंग, हम लोग तुमसे मिलने के लिए जल्दी ही आएंगे। और ये कह के वो स्माइल करती है। तब विंग कहता है हाँ ज़रूर आना। और ये कह के वो फिर जो मिसेस लैन थी उनसे बात करता है, उनको पूरे दिन का अपडेट देता है, क्योंकि विंग पूरे दिन का अपडेट देता था कि वो क्या सीखा है, कैसे क्या, मतलब हर एक चीज़ बताता था। तब मिसेस लैन और जो विंग था उसकी बातें सुन के लैन सिचान और शिया खुश हो गए थे कि चलो ये सब कुछ अच्छा है, विंग के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, और विंग विंग एकदम अच्छे से है। और ये सोच के उन दोनों के चेहरे पे स्माइल थी, वो दोनों अच्छा महसूस कर रहे थे। तभी मिसेस लैन कहती है वैसे विंग हम तीनों अगले हफ्ते आने वाले हैं। तब विंग कहता है क्या आप सच में आओगी? तब मिसेस लैन कहती हाँ। तब जेम्स कहता है क्या मॉम सच में? तब मिसेस लैन कहती हाँ ऑफ कोर्स, हमारे विंग का बर्थडे है तो हम ऐसे कैसे मिस कर सकते हैं अपने बच्चे का बर्थडे। तब विंग कहता है क्या आपको पता है? तब मिसेस लैन कहती ऑफ कोर्स विंग, जब मैं तुम्हारे बारे में एक एक चीज़ जानने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा दिन नहीं पता चलेगा, तुम्हारा बर्थडे कब है? चलो बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? तब विंग कहता है मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाना, मुझे मुझे आपके साथ अच्छा लगेगा। तब मिसेस लैन कहती है अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम्हारे बर्थडे का जो पार्टी रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है, एकदम ग्रैंड पार्टी होगा, और देखना हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। और ये कह के वो लोग हंसते हुए बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पे लैन वांगजी जियान चंद के साथ आ जाता और कहता मॉम। तभी जो विंग था वो जैसे ही आवाज़ सुनता है वैसे ही कॉल कट कर देता है, और इधर से मिसेस लैन भी कट कर देती। तभी जो वांगजी था वो आता और कहता है मॉम आप तीनों यहाँ पे इतने ज़्यादा खुश हो, हंस रहे हो, और मेरी लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय करके रख दी आप लोगों ने, मैं एकदम परेशान हो चुका हूँ। तब मिसेस लैन कहती है पर वांगजी हमने क्या किया है? हमने तो कुछ नहीं किया है, और हम लोग अपनी लाइफ में खुश हैं, तो तुम्हें इतनी जलसी क्यों हो रही है, ज़रा बताओगे? तब वांगजी कहता मॉम मुझे नहीं पता, बस मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती हैं क्या हुआ
तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो वांग जी। तब वांग जी कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा मॉम, जियान चंद का रवैया इतना बदल क्यों गया है, वो कितना अच्छा इंसान होता था पर वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, वो कितना अच्छा था। तब मिसेस लान जाती है वांग जी के पास और कहती है वांग जी तुमने ही शिचैन को अपने लिए पसंद किया है तो तुम जानो तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा इसमें कोई भी मतलब नहीं है। तब जो वांग जी था वो कहता मॉम मैं समझता हूँ लेकिन मैं जब जियाचन के साथ रह रहा हूँ तब मुझे वो डिफरेंट पर्सन क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जैसा उसे इमेजिन किया था वैसा वो बिल्कुल नहीं है, मुझे एकदम डिफरेंट लग रहा है। तब मिसेस लैंग कहती है मुझे भी नहीं पता वांग जी तुम कहना क्या चाहते हो, पर जो भी है मुझे क्या, तुम अपना संभाल लो। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। पर वांग जी कहता है मॉम मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे बात करने के लिए, तब आप ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो। पर जो मिसेस लैन थी वो कुछ नहीं बोलती और तभी पीछे से जो जियाचन था वो आता और कहता वांग जी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा था। तब जो वांग जी था वो कहता अरे मैंने कहा तो था अंदर आने को। तब जो जियाचन था वो कहता ओह लगता है मैं कॉल पे था ना तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। और वो आके सबको ग्रीट करता पर उसको देख के तो सबका मुंह बन गया था, कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर वांग जी कहता मैं वैसे भी आज डिनर करने के लिए आया हूँ, मैंने बहुत टाइम से घर का खाना नहीं खाया है। तब जो मिसेस लान थी वो कहती क्यों, तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड होने वाला जियाचन तुम्हें बना के नहीं खिला रहा है। तब जो वांग जी था वो कहता है मॉम आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, जियाचन बहुत अच्छा है। तब मिसेस लान कहती वाह अभी तक तो बुराई चल रही थी और अब आके यहाँ पे जियाचन को अच्छा बता रहा है, ऐसा में तो वो बड़बड़ाती हैं पर जियाचन को नहीं सुनाई देता है। और वांग जी अपनी मॉम को देख रहा था क्योंकि वांग जी उन्हीं के बगल में थोड़ी दूर बैठा हुआ था तो उसे सुनाई पड़ गया था कि उसकी मॉम क्या कह रही है, पर वो कुछ नहीं बोलता। और फिर वो लोग जाते हैं डाइनिंग टेबल पे और वहाँ पे अपना अपना डिनर करते हैं। और इधर शिया और जो लान चांद थे और जो मिसेस लान थी ये लोग तो आपस में ही बातें कर रहे थे। और मिस्टर लान को तो भाई इस घर में इग्नोर ही किया जाता है, बस मिस्टर लान अपना काम करते हैं और किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। और इधर ये लोग अपने में ही बस बातें कर रहे थे कि मतलब वो लोग प्लान बना रहे थे ना, वो लोग विंग के पास जाएंगे तो कैसे जाएंगे क्या करेंगे, सब कुछ प्लान बन रहा था उनका। तभी जो वांग जी था वो कहता मॉम मैं क्या इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। तब मिसेस लान कहती पर हुआ क्या है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम हमारे बच्चे हो तो तुम इस घर के हिस्से हो। तब जो वांग जी था वो कहता है मॉम ये लोग आप लोग क्या बातें कर रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो, मुझे भी बताओ, मुझे जानना है आखिर में आप लोग मुझे कोई चीज़ क्यों नहीं बता रहे हो, मुझे ये बताओ। तब मिसेस लान कहती है देखो वांग जी तुम अब अलग घर में रहते हो, तुम्हारे अलग पर्सनल काम है, कुछ पर्सनल चीज़ें हैं तो हम उसमें जाते हैं, हम नहीं जाते। और वैसे भी देखो तुमने सबसे बड़ा डिसीजन लिया अपनी लाइफ का, तुमने विंग को छोड़ के इस जियान चन को पसंद किया जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी मैंने तुम्हारा ही साथ दिया, मैंने विंग को घर से बाहर निकाल दिया, मैंने विंग को यहाँ से हमेशा के लिए भगा दिया कि जैसे उसका फेस भी तुम ना देख पाओ, तुम्हें किसी बात का रिग्रेट भी ना रहे। तो हमारे भी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो हम बताना नहीं चाहते हैं तो हमें उस पर बातें करने दो, ठीक है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझसे पर्सनल क्या हो सकता है आपका, मैं तो आपका बच्चा हूँ, जैसे इन दोनों को पता है वैसे आप मुझे भी बता सकते हो। तब मिसेस लैन कहती है देखो वांगजी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ समझे, तुम बस अपने पे ध्यान दो, अपने ओमेगा अपने होने वाले ओमेगा पर और अपने ऊपर, ठीक है। और ये कह के वो फिर अपना खाना खाने लगते हैं। और इधर जो लैन चिचान थे और शिया थे वो दोनों आपस में भी अभी भी बातें कर रहे थे। फिर वो लोग का खाना ख़त्म होता और वांग जी सोचता है कि ये लोग जाके सोफे पे जैसे बैठा जाता है वैसे सब लोग बैठेंगे। पर वहाँ से जो शिया थी और लैन चिचान थे वो लोग अपने रूम में जाते हुए कहते हैं मॉम आप थोड़ी देर में आ जाइएगा, ठीक है ना। तब मिसेस लैन कहती है हाँ बेटा मैं अभी आ जाऊँगी। और ये कह के वो फिर अपना कुछ काम करती हैं वहीं पे और कहती हैं लैन को लैन से कि आप जाके सो जाइएगा, जब आपको सोना होगा मैं जा रही हूँ बच्चों के पास, मुझे बच्चों से इम्पोर्टेंट बात करनी है। तब जो लैन को लैन थे वो कहते हैं हाँ ठीक है जाओ। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। और वो कुछ गिफ्ट की बातें कर रही थी मतलब कॉल पर कि हाँ वो हमें अगले हफ्ते तक गिफ्ट चाहिए और वैसे भी मैं अपने बच्चों के साथ प्लान बना रही हूँ तो देखते हैं क्या होता है। और ये कह के वो चली गई थी। और इधर वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि अभी वांग जी और जियाचन बस उस हॉल में बैठे हुए थे और कुरैन बाहर चले गए थे थोड़ा टहलने के लिए। और ये देख के वांग जी को आज ऐसा लग रहा था कि वो सच में अकेला है, सच में आज उसकी फैमिली भी उसके साथ नहीं है। क्या विंग को छोड़ के उसने इतनी बड़ी गलती कर दी कि उसकी फैमिली भी उससे बातें नहीं कर रही है, उसे इग्नोर कर रही है, उसे कोई भी बात नहीं बता रही है। और शिचान तो उससे बात कर ही नहीं रहता, पर शिया और मॉम भी उससे बातें नहीं कर रही है। इस चीज़ से वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था। फिर वो
वहाँ से जाने लगता है। तभी तो जियान चंद कहता है वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो, अरे मुझे भी तो लेके चलो। और वो दोनों अब घर पे पहुँचते हैं और घर पे पहुँचने के बाद वांग जी चुपचाप अपने रूम में चला जाता है और इधर उसके पीछे पीछे जियान चंद जाता है, पर वांग जी कुछ नहीं बोलता। और इस चीज़ से जियान चंद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अपना बैग लेके घर से बाहर निकल जाता है। और इधर जब वांग जी अपने रूम में जाता है तब वो सोचता है कि विंग, उसने विंग के साथ कैसे बिहेव किया था और अब विंग यहाँ पे नहीं है, विंग नहीं है, और ऊपर से अब उसका काम भी कोई नहीं करता है। और ये सोच के फिर कुछ टाइम तक वो शांत होता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, फिर बाहर आता है और वो सोचता है वो जियान चंद से पूछेगा कि वो कॉफ़ी पिएगा। और वो जाता है जियान चंद के रूम में, पर जियान चंद वहाँ पे था ही नहीं। और वो जियान चंद को पूरे घर में बुलाता है, पर जियान चंद का कोई भी नामो निशान नहीं था। और वो जियान चंद के पास कॉल भी करता, पर जियान चंद कॉल ही पिक नहीं करता। ये देख के वांग जी फिर हॉल में बैठ के जियान चंद का वेट करने लगता है। अब हमें मॉर्निंग में दिखाते हैं, मॉर्निंग के टाइम जियान चंद घर पे आता है और जब वो घर पे आता है तब वांग जी की आंखें खुल जाती है क्योंकि गेट खुला था मेन। तब वांग जी देखता और कहता है जियान चंद तुम पूरी रात कहाँ थे, तुम कहाँ थे जियान चंद। तब जियान चंद वांग जी को देखता और कहता वो वांग जी मैं बाहर गया था एक्चुअली, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था ना, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर रही थी, इसलिए मैं बाहर चला गया था। और तभी वो जियान चंद के नेक पे कुछ वाइट मार्क्स देखता है। तब कहता है जियान चंद ये क्या है जियान चंद, तुम तब जो जियान चंद तब वो कहता है वांग जी ये मुझे मच्छर ने काटा है, मैं बाहर गार्डन में सो गया था ना तो इसलिए मुझे मच्छर ने काट लिया, तुमने पक्का मुझे गार्डन में नहीं देखा होगा ना। तब जो वांग जी था वो कहता हाँ नहीं देखा, मैंने बस घर में ही देखा था। तब जो जियान चंद था वो कहता है हाँ मैं गार्डन में था ना तो मुझे देखो मच्छरों ने काट लिया तो इसलिए ये निशान पड़ गया और कुछ नहीं है। और ये कह के वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में चला जाता है। और इधर जो वांग जी था वो फिर सोचता है जियान चंद तुम क्या सच में गार्डन में ही थे या फिर तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अब वांग जी के ही दिमाग में थोड़ा सा शक का कीड़ा आने लगा था। तब जो जियान चंद था वो अपने रूम में जाता और कहता थैंक गॉड मैं बच गया, ओह गॉड अगर मैं पकड़ा जाता ना तब तो मेरी वॉट लग जाती। और ये कह के वो कॉल करता है और कहता है सुशे तुम कुछ टाइम तक मुझसे मत मिलना क्योंकि लैन वांग जी को हमारे ऊपर शक होने लगा है और अगर हमें उसने पकड़ लिया ना तो मैं सच बता रहा हूँ हम दोनों काम से चले जाएंगे। तब सुशे कहता है अरे जियान चंद तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, हम दोनों नहीं पकड़े जाएंगे और वैसे भी तुम्हें वो पकड़ के भी क्या करेगा, वो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम अपने जाल में उसे फंसा लोगे माय ब्यूटीफुल जियान चंद। तब जियान चंद कहता है ओ सुशे तुम तो यही सब कह के ऐसी मीठी मीठी बातें करके तुम तो मेरा दिल ही जीत लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ तुम्हारा। और ये कह के वो स्माइल करता और इधर जो सुशे था वो भी स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे ऐसे जियान चंद को परेशान मतलब जैसे जियान चंद को ऐसे मक्खन मारता फिर जियान चंद उसके ऊपर पैसे खर्च करता तो उसके मज़े आ जाते हैं। और जियान चंद से वो कुछ टाइम बात करता है फिर जियान चंद फ़ोन रख के चला जाता है वॉशरूम में और कहता है चलो अच्छा हुआ कि मैंने सुशे के घर पे अपने कपड़े को चेंज कर लिया था, दूसरा कपड़ा पहन लिया था, नहीं तो वांग जी को फिर से स्मेल आती तो वो फिर से शक का अपने दिमाग में कीड़ा ही ला देता था। और ये कह के वो बात लेता और बात लेके नीचे आता तब देखता है उसके लिए वांग जी ने खाना प्रिपेयर किया है। ये देख के वो कहता है वांग जी तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। और ये कह के वो जाके वांग जी के चीक्स पे किस कर देता है, पर वांग जी को ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता और वो जियान चंद को अपने आप से दूर करता और कहता जियान चंद ये तुम क्या कर रहे थे। तब जियान चंद कहता है वांग जी मैं क्या कर रहा था, मैं तो तुम्हें किस कर रहा था और वैसे भी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मैं तुम्हें किस कर ही सकता हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब जो वांग जी था वो कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलता और फिर वो बैठ के चुपचाप अपना जो डिनर था वो करने लगता है। और अभी वांग जी भी कर रहा था लेकिन वो बार बार नैपकिन से अपने फेस को साफ कर रहा था क्योंकि जब जियान चंद ने उसे किस किया तब वांग जी को थोड़ा अजीब फील हो रहा था, उसे अजीब लग रहा था, उसे गंदा गंदा महसूस हो रहा था लेकिन उसे नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्यों है। आखिर में वो जियान चंद को प्यार करता है ना तो ऐसा कैसे हो सकता है। और अब वो वहाँ से जो ब्रेकफास्ट था वो करके निकल जाता। आज वो जियान चंद से कुछ बात भी नहीं करता और उसके जाने के बाद जियान चंद कहता आज तो मुझे आराम ही करना पड़ेगा, वैसे भी मेरी कमर की बैंड बजी है, मैं कितना मेडिसिन खाऊँ, अच्छा हुआ कि मैं दवा भी लेके आया था, नहीं तो अगर मेरी चलने की हालत ये देखता ना तो इसे पक्का शक हो जाता। और ये कह के वो जाता है अपने रूम में अपने बैग पे कुछ स्प्रे छिड़कता है जैसे उसे अच्छा महसूस हो और फिर सो जाता है। और इधर वांग जी को दिखाते हैं वांग जी बस अपने केबिन में बैठा हुआ था और पेन घुमाते हुए वो सोच रहा था, कभी उसके दिमाग में जियान चंद आ रहा था कभी विंग आ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। और इस चीज़ से वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है और तभी वहाँ पे शुयंग आता है और शुयंग कहता है बॉस क्या हुआ आपको, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है शुयंग मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ शुयंग, मैं परेशान हो चुका हूँ। तब शुयंग कहता है पर क्या हुआ है बॉस। तब जो वांग जी था वो कहता है मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है शुयंग। और ये कह के वो कहता है
कि अरे बॉस मुझे बताओगे? तब वो बताता है कि जब वो जियान चंद के साथ रहता है तो उसे पता नहीं क्या फ़ील होता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। पर जब वो विंग के बारे में सोचता है तब उसके दिल में पेन होता है, उसे बहुत बुरा लगता है विंग के बारे में सोच के। और ऐसा पेन उसे उस टाइम भी नहीं हुआ था जिस टाइम जियान चंद उसे छोड़ के चला गया था। तब जो शुयंग था वो कहता है बॉस मैं आपसे एक बात कहूँ? तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तभी जो शुयंग था वो कहता है बॉस हो सकता हो कि आप कहीं ना कहीं बीइंग सर को पसंद करने लगे हो। तब वांगजी कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो शुयंग, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बीइंग को कभी भी पसंद नहीं कर सकता हूँ, कभी भी नहीं, समझे? और ये कह के वो उसे काम पे जाने के लिए कहता है। तब शुयंग कहता है आपकी मीटिंग है बॉस तो आपको चलना होगा। तब जो बीइंग था मतलब जो वांगजी था वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर वहाँ से वो चला जाता है अपनी मीटिंग के लिए। और हमें इधर दिखाते हैं जो जियान चंद था वो अभी सोया हुआ था। तभी उसके पास कॉल आती उसकी मॉम की और उसकी मॉम उससे मिलने के लिए कहती, पर जियान चंद कहता है मॉम मैं अभी नहीं मिल सकता हूँ, मैं ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो मुझसे आप उम्मीद मत रखो अभी कि मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ। और ये कह के वो कॉल कट कर दिया था। और इधर मिसेस जो मैडम न्यू थी उनका तो दिमाग ख़राब होता है और वो अपना फ़ोन पटक देती। और हमें इधर लैंड मैंशन में दिखाई, लैंड मैंशन में विंग के से मिलने जाने की तैयारी हो रही थी। और वो लोग अब पैकिंग करके वहाँ से निकलने लगते हैं क्योंकि एक हफ्ते हो चुके थे। तब पिंक का बर्थडे आने वाला था। तभी जो मिसेस लान थी वो कहती अरे बच्चों अभी रुको, अभी तुम कुछ बाकी है। तब जो शिया थी वो कहती मॉम क्या बाकी है? तब वो एक एम्बुलेंस निकालती हैं और उसको वांगजी के ऑफिस में डिलीवर करने के लिए बोल देती हैं। और वांगजी के ऑफिस में डिलीवर करने के लिए बोल के वो चली जाती है और कहती है अब मज़ा आएगा। और ये कह के वो तीनों वहाँ से जा चुके थे और वो घर पे भी एक नोट छोड़ के जाती हैं। और हमें अब दिखाया जाता है वांगजी को, वांगजी अभी भी बैठा हुआ था क्योंकि जियान चंद का बर्ताव उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता क्योंकि अब विंग को गए हुए 3 हफ्ते हो चुके थे, लगभग 1 महीना हो चुका था। तब उसे जियान चंद का बर्ताव एकदम बेकार लगता था, उसे समझ में नहीं था ये क्या है। लेकिन अभी भी वो उसकी गलतियों पे जैसे लगता था कि इग्नोर कर रहा है या फिर उसकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है। ये सोच के उसे समझ में नहीं आया तो वो क्या करे, क्या वो इंसान यही है? नहीं, उसे समझ में नहीं आ रहा। और तभी उसके ऑफिस में एक एम्बुलेंस डिलीवर होता है जो उसका असिस्टेंट हिलाता है शुयांग, और वो वांगजी के सामने ला के रख देता है। तब वांगजी कहता है शुयांग ये क्या है? तब जो शुयांग था वो कहता है सर मुझे नहीं पता, बस ये एम्बुलेंस आपके लिए आया था तो मैं ला के आपको दे दिया। तब जो वांगजी था वो कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मैं देखता हूँ। और ये कह के वो उस एम्बुलेंस को खोलता है और जब खोलता है तब उसमें कुछ फ़ोटोज़ थी और कुछ चीज़ें थी। तब वो उसको देखने लगता है, मतलब जो एम्बुलेंस थी वो फाइल थी एक जिसको पैक किया गया था। तब उस फाइल को निकालता है और उसमें वैसे फ़ोटोज़ की थी और उन फ़ोटोज़ को देख के हैरान, क्योंकि इसमें जियान चंद अलग अलग अल्फ़ा के साथ था जिसमें कहीं मेकआउट कर रहा था, कहीं किस कर रहा था, कहीं ड्रिंक कर रहा था, कहीं ड्रग्स ले रहा था। ये सब देख के वांगजी तो हैरान कि ये क्या है, ये क्या है? और वो यही सोच रहा था कि ये क्या हो गया, मतलब ये कैसे, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो हिम्मत करके उन सारी फ़ोटोज़ को देखता है और उसकी आँख बंद हो जा रही थी बार बार, उसकी आँखों में हल्के से आंसू आ गए थे लेकिन वो आंसू गिर नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं, उसकी आंखों से आंसू गिरते नहीं, हाँ थोड़ा सा पानी आ गया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और जो जियान चंद ने किया था इससे वांगजी को ज़्यादा कोई जैसे दिल में शार्प पेन भी नहीं हो रहा था और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि जियान चंद ने उसे धोखा दिया, कुछ भी नहीं फील हो रहा था। वो इस फ़ोटोज़ को अब किनारे कर देता है और फिर जो फाइल थी उसे खोलता है और फाइल खोलने के बाद अब वो उस फाइल को रीड करने लगता है। उसमें कुछ फ़ोटोज़ थी उन्हें देखने लगता है और उन्हें देखने के बाद वांगजी शॉक, वांगजी की तो जैसे दुनिया ही ख़त्म हो चुकी थी, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। और वो उस फाइल को लेके खड़ा हुआ था लेकिन फिर वो गिर जाता है अपनी चेयर पर ही और कहता है ये मुझसे क्या हो गया, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मैंने कैसे कर दी। तभी वहाँ पे शुयांग आता और कहता है बॉस क्या हुआ, आपको क्या हुआ बॉस क्या हुआ? पर जो वांगजी था वो कहता है शुयांग मैंने ये क्या कर दिया शुयांग, ये क्या कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया शुयांग, सब कुछ बर्बाद हो गया। तब शुयांग कहता है पर बॉस हुआ क्या है, आप मुझे बता सकते हो? तब जो वांगजी था वो कहता है सब कुछ ख़त्म हो गया शुयांग, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बाकी है, कुछ भी नहीं। और ये कह के वो बस उस फाइल को देखे जा रहा था, एक टक बस उस फाइल को देखे जा रहा था। तभी जो शुयांग था वो जो वांगजी था उसके हाथों से फाइल लेता है और फिर उस फाइल को वो भी रीड करता है। और जैसे जैसे वो रीड किए जा रहा था वैसे उसको भी शौक लग रहा था, वो कह रहा था क्या ऐसा 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 कैसे, और ये तब जो शुयांग था वो कहता है सर अब आप क्या करोगे,
इतनी बड़ी बात सर। तब जो वांगजी था वो अपना सर पकड़ लेता और कहता श्वेंग मुझे मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ श्वेंग, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं। और ये कह के वो अपना सर पकड़ के बैठ चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही बात था, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तभी उसकी वो कहता है श्वेंग कि सर ये फाइल आपकी मॉम की तरफ से आई है। तब जो वांगजी था वो कहता है श्वेंग तुम क्या कह रहे हो। तब श्वेंग कहता है हाँ बॉस, मुझसे आपकी मदर ने मना किया था बताने के लिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये फाइल आपकी मॉम ने ही भेजा हुआ है। तो मुझे लगता है आपको जाके इस बारे में अपनी मॉम से ही बात करनी होगी और ये सारी फ़ोटोज़ के बारे में। तब वांगजी कहता हाँ तुम सही कह रहे हो सकता हो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मैं जाके बात करता हूँ उनसे। और ये कह के वो फाइल फ़ोटोज़ सब कुछ लेके वहाँ से निकल जाता है अपनी मॉम से मिलने के लिए, क्योंकि अब वांगजी को बस अपने सवालों के जवाब चाहिए, बस जवाब। और वांगजी वहाँ से इतनी स्पीड में निकलता है कि श्वेंग बार बार सर सर बुलाता रह जाता है, लेकिन वांगजी सुनता नहीं। लेकिन श्वेंग दूसरे लिफ्ट से नीचे आता है जहाँ पे पार्किंग थी। वहाँ पे आने के बाद वो कहता है सर। तब जो वांगजी था वो कहता है श्वेंग क्या हुआ। तो तब श्वेंग कहता है सर मैं सोचा था कि मैं भी आपके साथ चलता तो ज़्यादा अच्छा होता ना, आप उनसे बात कर ले, मैं भी चलूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है श्वेंग कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो वहाँ से श्वेंग को वहीं छोड़ के चला जाता। पर श्वेंग को वांगजी के लिए थोड़ा डर लग रहा था, बुरा लग रहा था कि आखिर में वांगजी ये सब हैंडल कैसे करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो श्वेंग ने भी सपनों में सोच नहीं सकता है। तो इसलिए वो बस वांगजी के साथ जाना चाहता था, वांगजी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अभी वो भी जानता है कि वांगजी की फैमिली में वांगजी को अभी कोई भी पसंद नहीं कर रहा, सब लोग वांगजी से नफरत ही कर रहे हैं। तो इसलिए उसे जाना था। पर अगर वांगजी ने मना कर दिया तो ठीक है, वो नहीं जाएगा, बस यही सोचता है वो। और फिर वहाँ से वो ऑफिस में चला जाता है और इधर वांगजी निकल चुका था अपनी मॉम से मिलने के लिए। आखिर में उसे अपनी मॉम से मिलना ही होगा ना। और हमें इधर विंग को दिखाते हैं। विंग अब यहाँ पे जब से रह रहा था तब से उसकी लाइफ तो जा रही थी, लेकिन जब भी वो रात में सोने जाता था तब उसके सामने हर एक चीज़ घूमने लगती थी, जो भी उसके साथ हुआ था या फिर जो जितना भी टाइम वो वांगजी के साथ रहा। हाँ, वांगजी ने उसे कभी भी प्यार नहीं किया, वो हमेशा जियान चन को ही प्यार करता था। ये विंग को पता था और विंग ने भी यही प्रॉमिस किया था ना कि जब जियान चन आ जाएगा तब विंग उसे छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए तो वो कभी भी गया नहीं था। मैं यहाँ तक कि मिसेस लैन ने भी उसे जाने के लिए जब बोला था अपने साथ चलने के लिए, तब भी वो नहीं गया वहाँ से, वो वहीं पे रहा। पर अब उसे ये सब बातें सोच के बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था, क्योंकि उसे वांगजी की याद आ रही थी। हाँ, भले वो वांगजी से बात नहीं करता था, उसे टच नहीं करता था या फिर उसके साथ कोई भी बॉन्ड शेयर नहीं करता था, लेकिन फिर भी एक तो कोई था कि हाँ वो उसका हस्बैंड है, लीगल हस्बैंड है। वांगजी उसे छोड़ नहीं सकता है, लेकिन अब तो डिवोर्स हो चुका है और वांगजी अब उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा, क्योंकि उसे जियान चन पसंद है। तब विंग सोचता है आखिर में जियान चन के अंदर ऐसा क्या है कि सब लोग उसे पसंद करते हैं। विंग को बिल्कुल पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता। और विंग उठता है अपने बिस्तर पर से, और विंग अभी पूरा नेकेड था, वो अपने बिस्तर में सोया हुआ था, तो एकदम नेकेड होकर ऐसे ही सोया हुआ था। तब विंग अपने बिस्तर से उठता है और जाके अपने मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और वहाँ पर अपने फेस को देखने लगता है, अपनी बॉडी को देखने लगता है। और सच में विंग ने इतने टाइम में अपनी जो वेट है उसे गेन किया था, और वो जैसे जाके अपने एक्सरसाइज भी करता था, तो एक्सरसाइज करने की वजह से उसकी मसल्स भी थोड़ी अच्छी हो गई थी और वो थोड़ा अलग सा दिखने लगा था उसके फेस पे। अब जैसे वो पहले था एकदम ब्लैक हो चुका था कमजोरी की वजह से, और येलोइश हो चुका था, ये सब अब कुछ नहीं था। अब विंग का फेस एकदम चमक रहा था और उसकी मिल्की वाइट स्किन अब पता चल रही थी कि विंग की कितनी सॉफ्ट और कितनी ब्यूटीफुल स्किन है। और विंग सच में अभी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, और जो उसके फेस का मोल था उसके लिप्स के नीचे, वो तो और भी चार चांद लगा रहा था उसके पूरे चेहरे पे। और विंग अपने आप को देखता और कहता है मैं कितना बदल गया हूँ, पर अभी भी वांगजी मुझे पसंद नहीं करेगा, और मैं अब उसकी लाइफ में जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं कभी भी नहीं जाऊँगा वांगजी की लाइफ में, कभी भी नहीं, क्योंकि उसने मुझे छोड़ के जियान चन को पसंद किया था, जियान चन को। और वैसे भी वांगजी कहाँ मुझे चाहेगा ही कि मैं उसे मना कर पाऊँ कभी, कि मैं उसकी लाइफ में कभी नहीं आना चाहता हूँ। और ये कह के विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं, क्योंकि विंग को ये सब सोच के बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, और वो यही सोच रहा है कि उसको ये सब क्यों झेलना रहता है। गॉड, चलो कोई नहीं, विंग को ज़्यादा गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी उसके पास शिया जैसी एक छोटी बहन है और चिचैनगा जैसे एक बड़े भाई हैं, और प्लस उसके पास अब मदर भी तो है।
और वो तीनों लोग आने वाले हैं उसके बर्थडे में। पहली बार विंग का बर्थडे मनाया जाएगा, पहली बार विंग इतना खुश रहेगा अपने बर्थडे के दिन। नहीं तो हर बार विंग का बर्थडे विंग को तो अभी श्राप ही लगता था, क्योंकि उस दिन मैडम यू उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करती थी, और भी ज़्यादा मारती थी, बस इस वजह से कि तुमने आज के दिन जन्म क्यों लिया था। तुम जन्म नहीं लेते तो सबकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी होती। बस विंग को इस बात के लिए मार पड़ती थी, और विंग रोता भी था और अपने बर्थडे वाले दिन को भी गाली देता था, और उस दिन को सोच कर रिग्रेट करता था। लेकिन आज विंग बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसके बर्थडे पे सब लोग आने वाले हैं और उसके लिए पार्टी भी थ्रो होगी। विंग खुश था, और फिर वो जाता है वॉशरूम में और एक लंबा शावर लेता है, और शावर लेने के बाद वो बाहर आता है, और तभी उसके पास 2 छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, और वो बच्चे विंग को देखते हैं और कहते हैं, गग्गा आप कहीं जा रहे हो गग्गा? तब विंग कहता है, ओह मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा। तब वो लोग कहते हैं, गग्गा आप इतने ज़्यादा प्रिटी क्यों लग रहे हो? तब आपने इतना अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, आप कहीं जा रहे हो? तब विंग कहता है, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, और वैसे भी मैं प्रिटी नहीं लग रहा हूँ, मैंने कुछ लगाया भी नहीं देखो। और ये कह के वो अपने फेस पे अपने हाथों को रगड़ता है। तब वो लड़की कहती है, गग्गा आप सच में बहुत ज़्यादा ही प्रिटी हो, बहुत ज़्यादा। और वो लड़की अभी बस मात्र 7 साल की थी, और वो विंग से बहुत अच्छे से बातें कर रही थी, विंग के साथ हंस रही थी, और विंग भी उसे देख के स्माइल करता और कहता, ओ तो मैं तुम्हें इतना अच्छा लगता हूँ? ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं तुम्हें इतना अच्छा लगता हूँ। तब वो लड़की कहती, हाँ गग्गा आप बहुत प्रिटी हो, बहुत प्रिटी हो, आप मुझे बहुत पसंद हो, बहुत पसंद। और ये कह के वो स्माइल करती है। तब विंग कहता, ओ तो मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये कहते हुए विंग बस स्माइल करके उस बच्ची को देख रहा था, और वो बच्ची भी विंग के साथ बहुत अच्छे से बातें कर रही थी, और वो दोनों अभी हंस रहे थे और खाना खा रहे थे। और तभी वहाँ पे एक और बच्चा था, उसका भाई, और वो भी कहता, गग्गा आप इसके साथ खा रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो, मुझे भी चाहिए। तब वहाँ विंग कहता, हाँ ज़रूर मैं तुम्हें भी देता हूँ। और ये कह के वो तीनों वहाँ पे खाने लगते हैं। और विंग का सच में जब विंग का दिमाग ख़राब होता है ना, ये बच्चे आके उसका दिमाग झट से एकदम सही कर देते हैं। जैसे लगता है इन बच्चों के पास जादू है, जिससे विंग का दिमाग एकदम अच्छा हो जाता है और विंग खुश हो जाता है। विंग बस यही सोच रहा था, और विंग के फेस पे अभी स्माइल थी इन बच्चों को देख के, और कहता है, सच में ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये कहते हुए वो फिर अपने मोबाइल को देखता है, क्योंकि उसकी जो मॉम है वो भी तो आने वाली है कुछ टाइम में। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और जैसा भी लगा हो यार आप लोग बताना, ठीक है? और हाँ, कमेंट कर देना, और कल हम देखेंगे कि आखिर में वांग जी को क्या पता चल गया, इतनी बड़ी बात, और मिसेस लैन उसे धोखा देके कहाँ चली गई, और वांग जी का अब क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि मिसेस लैन है ही नहीं। तब तो वांग जी बवाल ही करने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, बाय बाय। कमेंट कर देना।